चाचा चौधरी की कहानी। एक दिन एक जगह है। दादाजी, कोई कहानी सुनाओ। आज मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसकी जिंदगी किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं। वह और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वह बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम था दुलारी। वे एक कस्बे में रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर औलाद ना थी। फिर जब औलाद हुई तो दो जुड़वा बच्चे, एक का नाम छज्जू, दूसरे का नाम छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते। छोटू, इधर आओ। वह छज्जू है, छोटू यह रहा। पहचानने के लिए दोनों बच्चों को अलग रंग के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। छज्जू को हरे और छोटू को लाल। रामू चौधरी, ये क्या कर रहे हो? वह भारी बक्से छत पर पहुंचाने हैं, इसलिए मैंने यह तरकीब निकाली है। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है अभी। बच्चों, मैंने रस्सी मशीन से बांध दी है, हम अभी आए। कुछ देर बाद ही इस छोकरे को अगर उठाकर ले जाऊं तो फिरौती में काफी माल मिल जाएगा। भैया, मुझे बचाओ, बचाओ। चुप, शोर किया तो। तभी छोटू आकर बक्से से बंधी रस्सी को काट देता है और वह बक्सा सीधा बदमाश के सर पर गिरता है। हाय, मर गया। यही छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादाजी, फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने आकर वह भारी बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार किया। शाबाश छोटू, आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। दादाजी, चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था? जाता तो था, परंतु उसने किताबों की बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज्यादा महत्व दिया। इससे उसका सामान्य ज्ञान बढ़ा। उसने देखा कि लकड़ी की बड़ी नाव नदी में तैरती रहती है, जबकि लोहे का छोटा गोला डूब जाता है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी से हल्की चीज तैरती रहती है और भारी डूब जाती है। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो वह छोटू अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझता है। हम अभी उसे ठिकाने लगाए देते हैं, लेकिन जरा संभल कर, वह है बड़ा तेज। अरे, इस डंडे ने बड़ों बड़ों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। डंडा छुपा लेता हूँ, उसके करीब आते ही वार करूंगा। जैसे ही छोटू नजदीक आया तो मारो। डंडे का वार छोटू ने झुककर बचाया और दूसरे बदमाश की खोपड़ी फूट गई। ओह, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़कर रख दी। दोनों तरफ से छोटू पर लपके। डंडे को मारो गोली, इसे दोनों तरफ से टकरे मारकर घायल कर दो। छोटू एक बार फिर बड़ी सफाई से बीच में से निकल जाता है। ओह, ओह। और इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। अच्छी बात है। छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वह बड़ा तजुर्बेकार आदमी था। मुक्केबाजी में ताकत इतनी काम नहीं आती जितना कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार। एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। एक के विरोध में 4। शुरू।
बिजली की तरह चाचा चौधरी का हाथ घुमा। ओह ओह आह और चारों विरोधी पस्त हो गए। इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। चाचा चौधरी। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था कि उसने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। बचाओ बचाओ। घबराओ नहीं। क्यों ना पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। चाचा चौधरी का एक जबरदस्त घूंसा। यह बहुत पुरानी ट्रिक है लेकिन हमेशा काम आती है। उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद क्यों? जुर्म तो उस डाकू ने किया था। यह अन्याय है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजी। देखो दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही चाचा चौधरी। हाँ, हम तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया था, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? उस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस युवती के साथ विवाह हो गया। वह तुम्हारी यह चाची है। क्या यह उम्र कैद ना हुई?